नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेके है। आप सभी ने देखा होगा कि आज ऑफिशियली हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर दिया गया है और अभी ऑफिशियली इसको एक नाम भी दिया जा चुका है। अभी तक सिर्फ हम इसको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के नाम से जानते थे या फिर LCH के नाम से जानते थे, लेकिन अभी से इसको प्रचंड के नाम से जाना जाएगा, जो कि इसका ऑफिशियल निकनेम होने वाला है। अब इसी के साथ HAL की तरफ से अभी इन हेलीकॉप्टर्स की मास प्रोडक्शन के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में 170 से ज्यादा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या प्रचंड हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की बात की गई है। अब ये भारत का पहला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था और इसी वजह से हमने जो शुरुआत किया था उसमें हमने लाइट वेट कैटेगरी से शुरुआत किया था। आपने देखा होगा जब तेजस को भी डेवलप किया गया था और डेवलप करना शुरू किया गया था, तब भी हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी से इसको डेवलप करना शुरू किया और जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट कंप्लीट और टेक्नोलॉजी मैच्योर होने लगा और इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद हम उसी को बेस करके मीडियम वेट कैटेगरी की फाइटर जेट्स को डेवलप करने की कोशिश करने लगे हैं। ठीक वैसे ही अभी ये बताया जा रहा है कि भारत को अभी फ्यूचर को देखते हुए अपाची की तरह हेवी अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स से अपाची हेलीकॉप्टर को खरीद रहे हैं और ऐसे हेलीकॉप्टर्स की हमको आगे चल के भी जरूरत पड़ने वाली है। अब दूसरे से हम इसको खरीद रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि ऐसे हेलीकॉप्टर की हमको जरूरत है जिनको खुद हम अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। अब अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके लिए ऑफिशियली HAL को या ADA को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया कि उनको हैवीवेट कैटेगरी की हेलीकॉप्टर की जरूरत है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि HAL और AD के पास कुछ कॉन्सेप्ट मौजूद है जिनको बेस करके आगे चल के अपाची से हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा सकता है। फिलहाल अभी HAL की तरफ से अपना पूरा फोकस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बाद इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में लगाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इसे भी 2027 से पहले तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाला। लेकिन इसी दौरान भारत और फ्रांस के बीच जॉइंटली एक इंडो फ्रेंच हेलीकॉप्टर इंजन को भी बनाया जा रहा है, जिससे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा और सेम इंजन को आगे चल के हम हमारी फ्यूचर अटैक हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल कर पाएंगे। और बाकी सभी की टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से ही मौजूद है, जिनको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए डेवलप किया गया था। तो अगर इंडियन एयरफोर्स से इंडियन आर्मी की तरफ से आगे चल के एक फ्यूचर हैवीवेट कैटेगरी हेलीकॉप्टर का डिमांड किया आता है, तो यकीनन इसको आगे चल के इंडिजिनस से डेवलप किया जा सकेगा। अगला अपडेट UAV को लेके, और अभी हम फुल साइज की UAV या ड्रोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी फाइनली रुस्तम 2 ड्रोन को ऑफिशियली प्रोडक्शन स्टेज में जाने के लिए क्लियरेंस मिलने वाला है और जल्दी इसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसी बीच HAL की तरफ से बताया गया कि वो अभी रुस्तम 2 के अलावा आर्चर नाम की एक आम ड्रोन को भी डेवलप करने वाले हैं, साथ ही हेल कैटेगरी की ड्रोन को भी डेवलप करने वाले हैं। इसके बारे में बात करते हुए HAL की तरफ से बताया गया कि नॉर्मली एक UAV को बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए जितना टाइम लगता है, अभी उसके मुकाबले हम काफी कम टाइम के अंदर ही हमारी हेल कैटेगरी की ड्रोन को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि रुस्तम 2 को डेवलप करने के लिए हमको जितना वक्त लगा या टाइम लगा, उससे काफी कम टाइम के अंदर हम हेल कैटेगरी की ड्रोन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। इसका एक मेजर कारण ये है कि हमें जब रुस्तम 2 को बनाना था तो इसके लिए सभी टेक्नोलॉजी को हमें इनिशियल स्टेज से डेवलप करना पड़ा था, लेकिन अभी पहले से हमारे पास कई सारे टेक्नोलॉजी मौजूद है, बस उन्हीं सभी को एक डिफरेंट कन्फिगरेशन के साथ हमको असेंबल करना है। तो इसे डेवलप करने में उतना टाइम नहीं लगने वाला है जितना रुस्तम 2 को डेवलप करने में लग गया था, क्योंकि इसको डेवलप करने में हमको सारी चीजें एक एक करके डेवलप करने पड़े थे। एक हेल कैटेगरी की ड्रोन को बनाने के लिए हमें 3 मेजर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली थी, जिसमें से प्रोपल्सन सिस्टम, सैटकम सिस्टम और ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम को हम पहले से डेवलप कर चुके हैं। तो आगे चल के इसको डेवलप करने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से, और अभी हम ग्राउंड बेस आर्मर्ड यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब इनिशियल दौर में टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को आमतौर पर सबसे सेफ ग्राउंड व्हीकल माना जाता था, लेकिन जब से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सामने आए थे, तब से टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल ग्राउंड यूनिट में सबसे कमजोर व्हीकल बनने लगे हैं और इनको आसानी से दुश्मन की इन्फेंट्री यूनिट अभी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से टारगेट कर रहे हैं। अब इसके अलावा अभी स्वार्म ड्रोन से भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को खतरा होने लगा है। तो ऐसे में हमारे आर्मर्ड फ्लीट को नेक्स्ट जनरेशन खतरों से बचाने के लिए DRDO की तरफ से भी एक मॉडर्न थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया।
क्योंकि आर्मर्ड व्हीकल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी ओवरऑल विजिबिलिटी काफ़ी हद तक लिमिटेड होती है, जिस वजह से हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस कॉम्प्रोमाइज होता रहता है और इसी का फायदा दुश्मन की ग्राउंड यूनिट्स उठाने की कोशिश करते रहते हैं, जिस वजह से वो कहीं से भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते थे और इसका पता हमको नहीं चलता था। इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से एक लेजर बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे आगे चल के हमारी सभी एग्जिस्टिंग आर्मर्ड व्हीकल में और टैंक्स में फिट करने की बात सामने आई है। इसमें कुल मिलाकर 4 अलग अलग तरह के सेंसर्स मौजूद होने वाले हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक थर्मल इमेजर इक्विपमेंट, एक नाइट विजन इक्विपमेंट और एक लेजर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट मौजूद होने वाला है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 6 किलोमीटर तक होने वाले और लगभग 360 डिग्री का कवरेज देने वाला है, यानी कि 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर कहीं से भी अगर हमारे ऊपर हमला होता है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या लॉइटरिंग मुनिशन से हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश किया आता है तो ये तुरंत इसका पता लगा सकता है। इसका जो मेन डिस्प्ले होने वाला है वो टैंक या आर्मर्ड व्हीकल की कमांडर के पास मौजूद रहेगा और थ्रेट आइडेंटिफाई होने के बाद एक ऑडियो विजुअल वार्निंग हमको मिलने वाली है, जिसमें ये बताने वाला है कि किस तरीके का थ्रेट होने वाला है और किस डायरेक्शन से हमारे ऊपर हमला किया गया है, जिसके बाद क्रू मेंबर्स उसी हिसाब से काउंटर मेजर्स को लॉन्च कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।